गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के दूसरे तरीके। यदि कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आज हम उसकी चर्चा इस अध्याय में करेंगे। तो कंडीशन क्या है? पहले हम लोग प्रश्न पे ध्यान देंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर एस शर्मा at the rate of 10% per annum for 31st March 2020। केस 1 क्या है? इसको रेड से हाईलाइट किया हुआ। If he withdrew rupees 6,000 in the beginning of each quarter, मतलब कि साल में 4 बार पैसे निकालना है इनको, लेकिन वो हर क्वार्टर के पहली तारीख को अगर निकालते हैं तो कौन सा फार्मूला लागू होगा। और वैसे ही दूसरे में है कि यदि वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में निकालते हैं तो कौन सा फार्मूला यहाँ लागू होगा। और यदि वो इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर निकालते हैं तो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यही 3 कंडीशन है, बिगिनिंग, एंड और मिडिल। क्वार्टर का मतलब हो गया 3-3 महीने का एक ग्रुप, 12 महीने होते हैं। क्वार्टर का मतलब हो गया 3-3 महीने का एक ग्रुप। तो एक साल में 4 क्वार्टर हो जाएंगे, 4 क्वार्टर हो जाएंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि अब इसका कैसा फॉर्मूला बनेगा। तो उसका अब हर महीने, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पहले वाले में निकाल रहे हैं बिगनिंग में, यानी कि 1 जनवरी को निकालेंगे, फिर 1 अप्रैल को निकालेंगे, फिर 1 जुलाई को निकालेंगे और फिर 1 अक्टूबर को निकालेंगे। तो ये 4 बार साल में निकालेंगे। और 1 अक्टूबर को निकालने के बाद साल खत्म होने में कितने महीने रह गए? तो पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर। तो वैसे हालत में फॉर्मूला बनेगा, एवरेज पीरियड एक निकलेगा। एवरेज पीरियड में निकलेगा 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स कौन सा है? ये 3 मंथ्स वो 3 मंथ्स है कि 1 अक्टूबर को लास्ट विड्रॉ करने के बाद कितने महीने बच गए। क्योंकि लास्ट विड्रॉ कब होगा? 1 अक्टूबर को होगा हर क्वार्टर में करने से, तो वही ये 3 मंथ्स होगा। 12 महीने में 12 महीने का यूटिलाइज हुआ, एक एक क्वार्टर करके 4 क्वार्टर पार किए। तो ये फॉर्मूला होगा एवरेज पीरियड का कि 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7.5 मंथ्स। अब इंटरेस्ट निकालना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये 24,000 कैसे हुआ? 4 बार 6,000 रुपये निकाला गया। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 24,000 रुपये आ गया। इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% लिख दिए, और जो एवरेज पीरियड निकला 7.5 मंथ्स वो निकाल दिया। तो आंसर आ गया यहाँ 1,500 रुपये। सेकेंड कंडीशन क्या है कि वो हर साल के क्वार्टर के एंड में निकालते हैं। क्वार्टर के एंड में निकालने का मतलब हुआ, पहले वाले कंडीशन में 1 जनवरी था, यहाँ क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च को निकालेंगे, 30 जून को निकालेंगे, 30 सितंबर को निकालेंगे और फिर 31 दिसंबर को निकालेंगे। तो वैसे कितना होगा? इसमें 9 मंथ्स होगा, क्योंकि इसमें शुरू के 3 मंथ्स जो है बिल्कुल छूट गए। जनवरी, फरवरी, मार्च कब निकाल गए? 31 मार्च को। तो 31 मार्च से लेके दिसंबर तक 9 महीने होंगे, इसलिए यहाँ आएगा 9 मंथ्स। यहाँ 1 जनवरी था इसलिए पूरा 12 मंथ्स आया। 9 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स, ये 0 कैसे हो गया? क्योंकि इस कंडीशन में लास्ट जो निकालने की राशि है वो 31 दिसंबर है, तो वो साल का अंत है, उसके बाद बिल्कुल भी महीना नहीं बचता। लेकिन इस कंडीशन में 3 महीने बचते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को निकाला जाता है, तो 3 महीने बचे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे के पूरे यहाँ नहीं बचते हैं, इसलिए यहाँ 0 मंथ्स लिखते हैं। और डिवाइडेड बाई 2 तो आता है 4.5 मंथ्स। और फिर वही जैसा हम लोग यहाँ बैठाए थे, सेम वैसे ही यहाँ भी होगा। 24,000 गुना 10% इंटू 4.5 बाई 12 इसलिए कि 12 मंथ्स होते हैं। तो उस आधार पे 900 रुपया इसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है।
अब आता है कि यदि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर पे निकाला जाए, मिडिल कहने का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च का ठीक बीच कहाँ पड़ेगा, फरवरी महीना, और फरवरी महीने का मिडिल कहाँ पड़ेगा, तो फरवरी महीना चूंकि 28-29 का होता है, इसलिए उसमें थोड़ी सी रेयर केसेस ये है, इसलिए इसमें हम लोग बोल सकते हैं 14 फरवरी, 15 फरवरी। लेकिन बाकी जितने भी महीने हैं, जैसे फरवरी के बाद आ जाएगा अप्रैल, मई, जून में मई का 15, उसके बाद इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर में 15 अगस्त लेंगे, उसी तरह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 15 नवंबर लेंगे। तो अब क्या होता है, जब हम 15 फरवरी ले रहे हैं तो फरवरी से 1 जनवरी का डिस्टेंस कितना है, 1.5 महीने का। 15 फरवरी से 1 जनवरी का जो डिस्टेंस है वो 1.5 महीने का हट जाएगा 12 महीनों में से। जैसा यहाँ 3 महीना पूरा हट गया था, 31 मार्च था, तो यहाँ 1.5 महीना हट गया, तो ये होगा 10.5, 12 में से अगर घट जाए तो। और इधर जो 1.5 महीना बच रहा है, क्योंकि 15 नवंबर को लास्ट विड्रॉ होता है, तो उसके बाद 15 नवंबर से 31 दिसंबर 1.5 मंथ्स होता है, उसको यहाँ लिखते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो होता है 6 मंथ। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सेम जैसा यहाँ निकाले वैसे ही यहाँ निकालेंगे, लेकिन यहाँ 6/12 लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1200। अब बच्चों से इतना ही कहना है कि अगर इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बच्चे सिर्फ इस पॉइंट को याद रख लें। किस पॉइंट को याद रख लें कि अगर क्वेश्चन में बिगनिंग लिखा है तो हमको 7.5 अप्लाई करना है, माइंड में सेट कर लेना है कि अगर क्वेश्चन में बिगनिंग लिखा है तो हमको 7.5 माइंड में सेट करके 7.5/12 से हमको डिवाइड कर देना है। अगर एंड लिखा है तो 4.5 डिवाइडेड बाई 12 से हमको डिवाइड कर देना है। आपको ये वाला कैलकुलेशन एवरेज पीरियड निकालने की ज़रूरत नहीं, ये मैं यहाँ समझाने के लिए दी हूँ। आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला में पुटअप करके बना सकते हो। और वैसे ही अगर मिडिल लिखा है तो वो तो सबसे आसान है, मिडिल वाले को सीधा 6 मंथ से 6/12 लिख करके डिवाइड कर देना है। तो मिडिल वाला आपको सबसे आसान है, 6/12 लिख देना है। और याद क्या करना है, बिगनिंग वाला और एंडिंग वाला। तो बिगनिंग वाले के लिए क्या पॉइंट आया, 7.5 और 4.5। बस ये दो बातों को अगर ध्यान में रख लें तो इतने बड़े कैलकुलेशन का पूरा निचोड़ निकल के आ जाएगा कि हमको अगर साल का हर बिगनिंग में, क्वार्टर के हर बिगनिंग में निकलता है तो 7.5/12 करना है, और अगर एंड में निकलता है तो 4.5/12 करना है। आपको कभी भी कैलकुलेशन में ये नहीं पूछा जाता है कि ये 7.5 कहाँ से आ रहा या 4.5 कहाँ से आ रहा, ये फॉर्मूला में है। थैंक यू चिल्ड्रेन।